सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली पावर बीआई क्या होता है। तो पावर बीआई हम यूज़ क्यों करते हैं, मार्केट में इतनी सारे दुनिया भर के जो बीआई के टूल हैं उनमें से पावर बीआई की स्पेशलिटी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आप लोगों को आगे लेके चलता हूं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद की बुलेट पॉइंट, जो कि आपको अपने इंटरव्यू में भी जवाब देना है अगर आपसे पूछा जाता है वाई पावर बीआई कंपेयर टू देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक टैबलू है, क्लिक व्यू है। पाइथन के अंदर भी हमारे कैपेबिलिटी है कि वो थोड़ा विजुअलाइजेशन कर सकता है, तो फिर भी हमें पावर बीआई की नीड क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओपन करते हैं हमारे नोट्स जहाँ पे कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि पावर बीआई होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले लेट मी पिक अप माय पेन। हाँ जी, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए कि पावर बीआई जो है, पावर और बीआई दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि इसका नाम पावर बीआई किस तरह से रखा जा सकता है और आप इसको किस तरह से याद कर सकते हो कि पावर बीआई का यूज़ क्या है। तो नंबर वन मैं आपको बताता हूँ इसकी फुल फॉर्म, पावर एंड बी आई। तो जो यहां पर बी आई है दैट स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। सिंपल, बिजनेस इंटेलिजेंस। अब पावर बीआई का यहां पर काम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका जो मेन काम है वो है आपका विजुअलाइजेशन, और जिसका ये बेसिकली टूल भी है। मेन काम इसका विजुअलाइजेशन ही है, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये हमें ग्राफ बना के देता है, ये हमें चार्ट्स बना के देता है, डैशबोर्ड बना के देता है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड को आप ऐसे समझिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ग्राफ को हम डैशबोर्ड कहते हैं। जो सिंगल सिंगल ग्राफ होता है उसमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ ग्राफ होता है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है। आपको मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखनी है, पर महीने आपको ईयरली ग्रोथ देखनी है, क्वार्टरली ग्रोथ देखनी है, पिछले 10 साल की ग्रोथ देखनी है, वो सब आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हो। अब देखिए विजुअलाइजेशन जो है इसका नेक्स्ट स्टेप अगर मैं आपको बताऊं, विजुअलाइजेशन से आप क्या निकाल सकते हो? आप निकालते हो इनसाइट्स। इनसाइट्स किस चीज़ की? जो आपका डेटा है। विजुअलाइजेशन आप किस पे कर रहे हो? आपके पास एक रॉ डेटा फाइल है ऑब्वियसली। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले होता है रॉ डेटा। अब वो जो रॉ डेटा है ना, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो अभी उस लेवल पे हम नहीं जाते और पहले विजुअलाइजेशन पे फोकस करिए। मैंने आपको जैसे कि बताया। देन नंबर टू इज इनसाइट्स। विजुअलाइजेशन में आप पूरा ग्राफ चार्ट सब कुछ रेडी करते हो, उसके बाद उसको डी कोड करते हो। डी कोड से मेरा मतलब है कि उसको समझाते हो। आप एक बार खुद से एनालिसिस करोगे जब आप एक ग्राफ बना लोगे कि मंथली कितनी सेल हो रही है, एनुअल कितनी सेल हो रही है, वो सारी चीज़ें आप चेक करोगे। यहाँ पे विजुअलाइजेशन में लेट्स से आपने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। इस ग्राफ में आपने चार चीजें कवर की हैं। लेट्स से एक आपने रेवेन्यू कवर करा है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब है कितना पैसा कंपनी ने जनरेट करा, प्रॉफिट। नंबर टू एक्सपेंस, कंपनी ने कितना पैसा खर्चा करा। नंबर थ्री कस्टमर नंबर कितने हैं, और नंबर फोर एम्प्लॉयज कितने हैं कंपनी में, ठीक है। ये आप चार मैट्रिक्स कवर कर रहे हो। ये चारों का आपने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, तो इसको आपने विजुलाइज करके दिखा दिया। अब इनसाइट्स कैसे है? देखिए आपको बेसिकली क्लाइंट को या अपने सीनियर को, टीम लीड को या फिर अपने टीचर को आपको बताना पड़ेगा। देखिए आप इनसाइट्स के बेसिस पे उसको ये एक्सप्लेन करोगे कि जो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू लेट्स से कि हमारा था $100, अब रिवेन्यू कितना है? $150। आने वाले टाइम में कितना है? $250। तो इस तरह से इसका ट्रेंड आप जनरेट करोगे, उसको आप कहते हो यहां पे इनसाइट्स दिखाना, ठीक है। तो इनसाइट्स इज वन पार्ट। विजुअलाइजेशन को यूज करके आप इनसाइट्स बताते हो। देन नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन। इनसाइट्स के बेसिस पे जो कंपनी है वो क्या करती है? डेटा को ड्राइव करके, जो कि आपने यहाँ पे डेटा जनरेट करा, उसके बाद आपने इनसाइट जनरेट करी, यहाँ पे मेन है डिसीजन लेना। अब इस डिसीजन का मतलब क्या है? देखिए सिंपल, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक दुकान चलाता हूँ, मेरी एक स्टेशनरी शॉप है, तो मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा सबसे ज़्यादा कि मेरा जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है वो कौन सा बिकता है। लेट्स से मेरी पेंसिल बिकती है, ठीक है। तो मैं अपने ग्राफ में ऑब्वियसली ये चीज़ मेंशन करूंगा। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा हर एक प्रोडक्ट का, तो मेरी पेंसिल का ग्राफ ऑब्वियसली मुझे ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। अगर मैं पूरे साल का ग्राफ निकालता हूँ कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे मंथ आप अज्यूम कर लो इस वाले एक्सिस पे, तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर ही जा रहा है। तो अगले साल मेरा फोकस क्या होगा कि मुझे और ज़्यादा पेंसिल रखनी है, क्योंकि डिमांड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो जो मेरी पेंसिल है ना, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा? डेटा ड्रिवन डिसीजन लूँगा। ये जो मैंने आपको वर्ड बताया ना, डेटा ड्रिवन डिसीजन, ये आप क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो पेंसिल की सेल है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आप मेक श्योर करोगे अगले साल भी आपकी दुकान पे पेंसिल धड़ाधड़ बिके और उसकी जो सेल है वो गिरनी नहीं चाहिए।
वो सेल कैसे नहीं गिरेगी? आपको डिमांड तो पता है, देखो डिमांड एक चीज होती है, डिमांड क्या होता है? किसी भी चीज की मार्केट में नीड कितनी है। अब आपको पता है कि पेंसिल की जो है बहुत ज्यादा डिमांड है, बच्चे बहुत ज्यादा खरीदते हैं, और प्रोडक्ट मेरे जो कॉपी है, मार्कर है, वो थोड़े कम बिकते हैं, पेंसिल सबसे ज्यादा बिक रही है। दूसरा उसका होता है सप्लाई, पेंसिल का सप्लाई। तो इन दोनों के बीच में आप एक ग्राफ बनाओगे कि डिमांड इतनी है, यहां पे डिमांड ले लो लेट्स से, और दूसरी तरफ आप देख लो सप्लाई इतनी है, उसके बेसिस पे आप इसका एक ग्राफ सा बना लोगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो ग्राफ है लेट्स से, कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि सेल बढ़ी 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 बढ़ रही है सेल, उसके बाद सेल थोड़ी डाउन हुई, थोड़ी डाउन हुई, लेकिन फिर से बढ़ने लगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सेल है वो बढ़ रही है। ऐसे ही और प्रोडक्ट का बना लोगे, लेट्स से कि जो मार्कर है उनकी सेल इस तरह से चल रही है। एक जो नोटबुक बेचती है स्टेशनरी वाले, उनकी सेल थोड़ी इस तरह से चल रही है, कभी इस तरह से जा रही है फिर नीचे आ जा रही है इस तरह से। तो इन सारे ग्राफ को जब मैं एक साथ एक्यूमुलेट कर दूंगा एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे, जब आप इन तीनों ग्राफ को देख सकते हो, उसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। जो आप सुनते हो ना कि डैशबोर्डिंग के लिए यूज होता है, डैशबोर्डिंग के लिए यूज होता है, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों प्रोडक्ट का, ये आपका पेंसिल का ग्राफ है, ठीक है, ये आपका लेट्स से जो नोटबुक है कॉपी का ग्राफ है, और ये आपका स्केच लेट्स से स्केच पेन का ग्राफ है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड कहलाता है। तो ये तो हो गई, देखिए सबसे पहले विजुअलाइजेशन, देन इनसाइट, देन डेटा के बेसिस पे डिसीजन। अब थोड़ा और आगे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि पावर बीआई बेसिकली हमें क्या क्या फीचर ऑफर करता है जो कि इसको मार्केट में रेलेवेंट बनाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है ये इतना ज़्यादा मार्केट में चलता क्यों है, इस पर इतना अच्छा पैकेज कैसे मिल सकता है? आपको 5 लाख से लेके 50, 55, 60 लाख कोई लिमिट नहीं है, विजुअलाइजेशन में आप कितना भी कमा सकते हो। सो दैट मैंने आंखों से देखा है, बिकॉज मैं उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो आई नो कि पावर बीआई पे आप कितना भी पैकेज मार सकते हो, आपके अंदर बस स्किल होनी चाहिए। तो चलो आपको लेके चलता हूं बेसिकली की इनसाइट्स की तरफ एंड बात करते हैं। थोड़ा इसको हम नीचे पुश करते हैं, इसी पेज में आपको मैं इनसाइट्स भी कवर करवाता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनसाइट्स की। मैं बीच में अपना पेन भी चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन भी बना रहे। एंड लेट्स टेक ब्लू कलर लेते हैं, ओके। तो अब देखिए सबसे पहले जो इनसाइट्स वाइज अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले जो है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मेरा मतलब क्या है? जो पावर बीआई है आपका, इसको आप कितने प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हो। प्लेटफॉर्म से जोड़ने का मतलब क्या है? देखो जो पावर बीआई है ना, मैं पीबीआई कहता हूं इसको अभी के लिए, पावर बीआई को कहीं से तो डेटा चाहिए। वो आपके ट्रेडिशनल डेटाबेसेस भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से मेरा मतलब क्या है? लेट्स से कि DB2, ओरेकल, ये सब भी हो सकते हैं, या फिर वो CSV फाइल भी हो सकती है, एक्सेल फाइल भी हो सकती है। CSV फाइल क्या होती है? आप ऐसे समझ लो अभी के लिए एक्सेल फाइल टाइप ही होती है, जैसे एक्सेल फाइल आप सब जानते हो। एक्सेल फाइल से भी डेटा आ सकता है। उसके बाद क्लाउड से भी डेटा आ सकता है। उसके बाद हडूप, लेट्स से हडूप से भी डेटा आ सकता है, ठीक है। तो इन सब से डेटा पावर बीआई में आ सकता है। इसके अलावा जैसे अगर आपने पाइथन का कोई डेटा सेट बना रखा है, जिसको हम डेटा फ्रेम भी कहते हैं, वहां से भी आप डेटा ले सकते हो। अगर आपका सैस एक जो टेक्नोलॉजी है, सैस से भी डेटा सेट बनता है, उसको भी आप इनपुट ले सकते हो। तो ये सारे इसके लिए एज अ सोर्स का काम कर सकते हैं। सोर्स डेटा कहीं से भी आ सकता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं इंटीग्रेशन। पावर बीआई बहुत ही अमेजिंग लेवल का इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है इन सारी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 पॉइंट। अब नंबर 2 पॉइंट के लिए सबसे पहले देखिए, जो मैंने कवर कर दिया है ऑलरेडी, वो है विजुअलाइजेशन। हमने अभी ऊपर आपको ग्राफ बना के बताया था, राइट, कि देखिए पेन, पेंसिल, पेपर, उन सारी चीज़ों का जो भी स्टेशनरी बेक रही है बेसिकली, उसका वो एक ग्राफ बना सकता है। उन सारे कॉम्बिनेशन को आप कहोगे एक डैशबोर्ड, और वो होता है हमारा विजुअलाइजेशन। तो ये यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे एक बार चार्ट है लेट्स से, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ है, उसको हम कहेंगे विजुअलाइजेशन। तो ये हुआ नंबर 2। अब नंबर 3 जो हमारा है वो है डैशबोर्ड का रिपोर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो आपके डैशबोर्ड होते हैं ना, कई बार जब आपको अपने सीनियर्स को डैशबोर्ड डिलीवर करना है, तो आप उसको ये अगर ग्राफ दोगे तो उसको मीनिंग समझ नहीं आएगा,
ठीक है। आपको क्लाइंट को समझाना है तो आपको कुछ इनसाइट्स भी तो देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप कमेंट्री भी लिख सकते हो यहाँ पे, आप उनको कमेंट्री भी लिख के दोगे हर एक प्रोडक्ट के बारे में कि किस प्रोडक्ट की जो सेल है वो कितनी जा रही है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, हमारा क्रेडिट कार्ड कैसे कर रहा है, हमारे पेशेंट कैसे कर रहे हैं। ये जो मैं सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के हैं, कोई हेल्थ केयर का है, कोई बैंकिंग का है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, इसने अपने पेज को थोड़ा और नीचे ड्रैग करते हैं एंड मैं और आप लोगों को बताता हूं। देखिए नंबर 4 पे जो हमारा आएगा वो आएगा पावर क्वेरी। पावर क्वेरी तो आप ऐसे समझ लो, देख लो बेसिकली कि जो पावर बीआई के अंदर जो पावर क्वेरी होता है इट इज काइंड ऑफ अ टूल। तो इसको आप एक इंडिविजुअल टूल समझो पावर बीआई के अंदर, जो कि आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ये आपको दो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, एक तो आपको डेटा क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। आप डेटा के लेवल पे समझ सकते हो कि कॉलम में क्या इश्यूज़ हैं, डेट्स प्रॉपर दी हैं कि नहीं, या फिर जैसे कस्टमर की आईडी है वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं या नहीं। तो ये क्लीनिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 2, देखिए जब आप मॉडल बनाते हो ना तो मॉडल आपके डेटा के बेसिस पे बनता है, तो वहाँ पे जो मॉडल डेटा होता है वहाँ पे भी पावर क्वेरी आपकी हेल्प करता है। तो पावर क्वेरी एक काइंड ऑफ एडवांटेज है जो कि जनरली आपको और सारे टूल्स में इजीली एक्सेसिबल नहीं है। ये आपको काफ़ी बड़ा एज देता है पावर बीआई में, जो आप क्लीनिंग और डेटा मॉडलिंग लेवल पे काफ़ी सारे चेक परफॉर्म कर सकते हो, तो वहाँ पे भी पावर बीआई आपको हेल्प करता है। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैंने आपको मेंशन करके बताया, पावर क्वेरी। नेक्स्ट है इसकी एआई कैपेबिलिटीज। देखिए एआई कैपेबल है ये, और आने वाले टाइम में मैं पर्टिकुलरली आई वुड से कि जो चैट जीपीटी है वो भी अगर इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो इट विल बी मच मोर फन। आपको बस प्रॉम्प्ट देना होगा एंड अपकमिंग टाइम में शायद ये आपके लिए ग्राफ जनरेट कर दे, बट अभी के लिए चलिए आपको ये बता देता हूँ मैं कि अभी के लिए आपको ग्राफ खुद ही बनाना पड़ता है। तो सिंपली आप फर्स्ट स्टेप पे डेटा को पुल करते हो एंड देन आप ग्राफ बना सकते हो। तो बहुत ईजी है, अपकमिंग सेशंस में हम देखेंगे। आज मेरा जो टारगेट है वो आपको यही बताना है, देखिए कि पावर बीआई होता क्या है। तो पावर बीआई की ये सब इनसाइट्स भी बता रहा हूं। वन मोर थिंग कि आपको मोबाइल नंबर 1, और अगर आप आईपैड पे भी ग्राफ ओपन करना चाहते हो पावर बीआई के, तो पावर बीआई इसको सपोर्ट करता है। तो कई बार जब आप बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करोगे तो जो आपके बॉस होते हैं ना, वो यूजुअली ट्रैवल में रहते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, तो वो उनके पास लैपटॉप खोलने का ऑप्शन नहीं होता। वो भी आपको ये एडवांटेज देता है कि आप अपने मोबाइल पे खोल के ग्राफ वगैरह सब चेक कर लो। ये इसका एक और एडवांटेज है। एंड देन अगर मैं एक चीज और इसके बारे में बताऊं जो कि इसको बहुत ही ज्यादा एज देती है, कि पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सपोर्ट है, तो ये हर एक इंडस्ट्री की नीड सेटिस्फाई करता है। इंडस्ट्री वाइज इसका जो यूटिलाइजेशन है, इंडस्ट्री नीड को ये प्रॉपरली समझता है, क्योंकि उनको पता है कि बैंकिंग में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, नंबर 1 बैंकिंग, उसके बाद हेल्थ केयर की जो कंपनीज हैं वहाँ भी ये यूज़ होता है, रिटेल सेक्टर में भी ये यूज़ होता है, और उसके अलावा टेलीकॉम में भी यूज़ होता है। बैंकिंग की कंपनी क्या क्या होती हैं, देखिए बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में जो एनालिटिक्स में काम करते हैं, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, एचएसबीसी, BNY एंड सो, स्टैंडर्ड चार्टर, सो मैनी बैंक्स आर देयर जो कि इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर में भी काफ़ी सारी कंपनी है, जैसे नोवर्टिस है, फोर्टिस है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल पे काम करती हैं, वहाँ भी डैशबोर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमारा रिटेल सेक्टर है, जैसे वॉलमार्ट है, टेस्को है, ये सारी कंपनीज को यूज़ करती हैं। उसके अलावा टेलीकॉम में भी इसको यूज़ किया जाता है। देखिए एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, कोई भी है, तो उन्हें ग्राफ तो बनाना ही है, तो वो इस सबको यूज़ करते हैं। तो ऑल एंड ऑल देखिए पावर बीआई का ये फंडा है, और आई थिंक इस वीडियो से बाहर आपको पावर बीआई के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इट्स मोर देन इनफ आई वुड से। एक बार मैं आप लोगों को देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है। नंबर 1 विजुअलाइजेशन, इनसाइट्स एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा ड्रिवन, हमारे जो डिसीजन है वो डेटा से ड्राइव होते हैं, हमने एमआई नहीं लिया है, और उसका हम पूरा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या होता है, एक सिंगल, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बनाओ तो वो ग्राफ है या फिर चार्ट है। अगर आप मल्टीपल ग्राफ को एक साथ कंबाइन कर दो तो वो आपका डैशबोर्ड कहलाता है। ठीक है, देन पावर बीआई में इंटीग्रेशन की बहुत अमेजिंग कैपेबिलिटी है, बहुत सारे सोर्सेज से ये डेटा उठा सकता है एज अ सोर्स, और उसको अपने अंदर ला के और उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करके विजुअलाइज कर सकता है। नंबर 1 यूटिलिटी वाइज। देन विजुअलाइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली।
देन डैशबोर्ड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। डैशबोर्ड में हम कमेंट्री भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये आपको ऊपर एग्जांपल लिया था कि पेंसिल पेन वाला, तो आप लिख सकते हो डैशबोर्ड में कि पेंसिल्स आर द हाईली सोल्ड आइटम। तो ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट है पावर क्वेरी, जो इसका बहुत ही बड़ा एज है। देखिए पावर क्वेरी इसको देता है एडवांटेज क्लीनिंग एंड डेटा मॉडलिंग को बहुत अच्छे से वैलिडेट करने का, तो ये आपको याद रखना है। एआई कैपेबिलिटीज इसके अंदर काफ़ी सारी हैं, और अपकमिंग टाइम में शायद और भी आने वाली हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा इसके एडवांटेज के तौर पे। देन मोबाइल और आईपैड को ये सपोर्ट करता है, मतलब आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते बट आप ओपन कर सकते हो ग्राफ, तो रिपोर्टिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि बैंक के, हेल्थ केयर के जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। वो लोग लैपटॉप वैपटॉप खोल के जनरली बैठते नहीं है, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी बहुत देखा है कि जो सीनियर्स हैं ना, वो हमेशा आईपैड वगैरह पे ग्राफ देखते हैं और वो उसी पे आपको मेल का रिप्लाई कर देते हैं कि ये नंबर सही नहीं लग रहा, चेक करो इसको बैठ के। और फिर जो डेवलपर है उसका काम है इसको वैलिडेट करना, ठीक है। लास्ट पॉइंटर है इंडस्ट्री नीड को बहुत अच्छे से समझता है माइक्रोसॉफ्ट, ऑब्वियसली क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो वो सबके साथ डील करते हैं, तो उनको पता ही है। तो बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, रिटेल हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, कोई भी हो, ये प्रॉपरली उनकी नीड को हैंडल कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने देखिए बात करी कि पावर बीआई क्या होता है और पावर बीआई की बेसिकली फीचर्स क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जो हमें पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही इंस्टॉलेशन करेंगे और हैंड्स ऑन मूव करेंगे कि किस तरह से पावर बीआई हमें विजुअलाइज करके अमेजिंग अमेजिंग ग्राफ हम बनाने वाले हैं। सो आई थिंक आप लोग भी इसके बारे में एक्साइटेड होने चाहिए। देखिए बहुत कलरफुल ग्राफ बनेंगे, मज़ा आने वाला है डेटा को देख के। मतलब उसी टेबल को आप इधर देखोगे तो थोड़ा सा आपको शैलो फील होगा, जब उस डेटा का हम ग्राफ बनाएंगे ना, आपको खुद ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों यारों के साथ भी मेरा चैनल प्लीज़ शेयर करिए, ताकि मैं अपनी थोड़ी रीच बढ़ा सकूँ, थोड़ा सा मुझे भी मज़ा आए इस चीज़ में। एंड थैंक यू सो मच गाइज।